आपका दोस्त शाहिद इसी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फर्स्ट सेटिंग का 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर आए। देखिए, पहला है निम्नलिखित में से कौन ऑफर में नहीं है। तो ये हो गया आपको आंसर डी, जो आपको सोल्यूशन भी यहाँ दिया हुआ आप देख सकते हैं। अगला ये, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x और 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका माइनस b/a होता है, तो b का मान हमारा 3 हुआ। मतलब जो भी सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है इसका आंसर 3 हुआ। द्विघात बहुपद x² + 1/6 - 2 के शून्यक होंगे। जिसके शून्यक होते हैं इनमें से कोई नहीं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 और उनका 19 हो तो लॉस ज्ञात करें। इसका होगा 114। यदि बहुपद px एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा, तो x+1 ये होगा -1। अगला है समीकरण इतना को आलेख दूसरा लिखा है, तो इसका ये हो जाएगा समांतर। a बराबर 2/3 × 3 5, b बराबर 2 इतना का लॉस हो ab हो तो इसका हो गया हमारा 1680। किसी द्विघात बहुपद का शून्य इतना हो तो इसका आंसर गलत लगा हुआ है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। समांतर श्रेणी -10, -6, -2 का सार्वंतर है। इसका आंसर है 4। निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये हो गया आपको द्विघात समीकरण। इसका आंसर सी। समीकरण इतना समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं गुणनफल का अनुपात होता है। तो इसका आंसर हो गया डी। यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c के मूल के बराबर हो तो c का मान होगा, तो इसका हो जाएगा -b/2 है। y बराबर 10 का आलेख कैसे सरल होता है, तो x अक्ष के समांतर। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, तो -4 -6 माइनस वाला होता है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो इसके अनुरूप पदों का योगफल n/2 2a n - 1 × d। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद होता है, तो 47। अगला है समांतर श्रेणी 14, 9, 4 -1 - 6 का nवां पद होगा, तो इसका हो जाएगा 19 - 5n। समांतर श्रेणी 2, 7, 10 का प्रथम पदों का योगफल होता है। इसका प्रथम पदों का योगफल हो गया आपको आंसर। इसका आंसर आपको होगा 245। द्विघात समीकरण ax² bx + c में x का मान होगा, तो -b + -b² - 4ac/2 है। द्विघात बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी होगा। इसके बीच की दूरी होगा 10। बिंदुओं 6, -5, -2,11 के जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्णायक ज्यामिति। यदि 2p है तो p का मान क्या होगा, तो इसका मान हो गया 3। बिंदु इतना का कोटि, तो इसका कोटि हो गया आपको 7। x अक्ष का समीकरण है, तो y बराबर 0। sec 10 - cot² 80 का मान होगा 1। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक -1, 0, 5, 2 एवं 8, 2 को इनके केंद्रकों का नियामक होगा, जिसका केंद्र का नियामक होगा 4, 0। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका अर्धवृत्त की परिमिति होगा 36।
ये किसी वृत्त के बाह्य बिंदु के कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो 2। 1 प्लस कॉट स्क्वाड का मान होता है कोसेक स्क्वायर। 10 10 10 15 10 75 10 80 का मान होगा 1। यदि tan थीटा बराबर √3 तथा सेक होगा 2। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर होगा 7/5। कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा माइनस कोसेक प्लस 1 प्लस कॉस। किसी वृत्त के त्रिज्या वाले थीटा का होगा 2 पाई r थीटा बटे 360। सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 79 डिग्री का मान होगा 1। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर और 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाएंगे? 140। यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या है तो इसका आयतन होगा 1/3 पाई h। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2992। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन हो जाएगा 27। यदि किसी धन बीकन की लंबाई 6√3 है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 216। यदि किसी शंकु का वक्र क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर त्रिज्या इतना है तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई हो जाएगा 20। 7 3 5 इतना का माध्य का होगा, इसका माध्य का होगा 7.5। इतना बहुलक 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक होगा 9। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 13। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका का 9 हो तो बहुलक ज्ञात होगा 9.2। 19 और 25 का समांतर माध्य है, जिसका आंसर हो गया 22। किसी घटना ई की ई और ई नहीं है 1। दो शंकु को उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/4। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लॉस होगा a b। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता? तो 7/6 -7/6 7/6। यदि 4, 5, 9, 11 और x का मान 7 हो तो x का मान ज्ञात करें, इसका मान हो गया 6। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है वास्तविक और बराबर। यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? तो 1/2। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? 0। जबकि समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16 एवं 7x - 4y बराबर 2 के हल होंगे, तो इसका हल हो गया आपको 2 और 3। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के समरूप एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 36 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल और इतना बराबर DEF का 49 सेंटीमीटर क्षेत्र, दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात हो गया आपको 6:7। त्रिभुज ABC में DEBC एक तरह की AD/B इतना और AC इतना, तो A ज्ञात करें, तो इसका मान हो गया आपको AD और DB। तो आपको ये और AC आपको हो गया ये, तो AD ज्ञात करना। ये हम सॉल्यूशन करना, अभी हम इसको सॉल्यूशन करके आपको कमेंट में भेज देंगे। 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के जीवा के केंद्र पर एक समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी 10√3।
cos 60 प्लस cos 30 बराबर प्लस sin 60 sin 30 का मान होगा 0 माइनस। रैखिक समीकरण युग्म में 4 घातों वाली संख्या होती है। एक संख्या इतना है तो अपरिमेय संख्या सअभाज्य संख्याओं का मौस होता है 1। यदि m एक धातु पूर्णांक है, धातु विषम पूर्णांकों का रूप होगा 4m + 1। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है 1। 2x² - 3x - 5 का एक शून्य है, इनमें से कोई नहीं। यदि px बराबर qx गुने gx और px का घात 6 है तो gx का घात 2 हो तो px बच्चे gx का मान क्या होगा? तो इसका मान हो गया 3 होना चाहिए, इसका मान 3 ही होगा। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग है, जिसका 11/6। दो चर x और y के रैखिक समीकरण युग्म ax + by और c के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। रैखिक समीकरण युग्म में 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 कितने हल होंगे? इसका इनमें से कोई नहीं। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तब उसके द्वारा निर्धारित रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदों का संपादित समीकरण x² + bx + c के मूल अल्फा और बीटा होता है। अल्फा + बीटा का मान -b/a। यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 का बराबर 0 का एक मूल 3 और दूसरा मूल क्या होगा? इसका दूसरा मूल हो जाएगा 3। यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 के मूल वास्तविक और समान होता है, k का मान क्या होगा? इसका k का मान हो गया आपको 2 या 2 - 2। द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 के मूलों का गुणनफल होगा 1/4। यदि x, 2 और 3x 4 इतना का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा आपको 3। समांतर श्रेणी 4 14, 9, 4 -1 - 6 का 12वां पद है -41। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारवंत -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा -50। y अक्ष पर बिंदु जिसकी 4,2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन है? तो 0.1 0.-0 यदि r50 बिंदु 6, 5 एवं 4y मिलाने रेखाखंड AB के मध्य बिंदु पर तो y का मान होगा 7। यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2.3 और 6,7 हो तो इसके केंद्र का नियामक होगा 2,5। त्रिभुज ABC और PQ। त्रिभुज ABC के क्रमशः PQ यदि बराबर BC, यदि AB बराबर 3, P बराबर 2 सेंटीमीटर, AQ बराबर 6 और Q का मान होगा 4। जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9 पर इतना है तो इसका संगत ऊंचाइयों का अनुपात 300 इतना। त्रिभुज PQR में यदि PQ² बराबर PR² त्रिभुज अंतर क्षेत्रफल है तो R 90 डिग्री। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। यदि AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई दो स्पर्शरेखा के बीच के कोण का 60 डिग्री। वृत्त कितनी स्पर्शरेखा खींच सकती? अनंत। √1 A बराबर होता है सेक। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री -tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर 1। कोस 48 डिग्री -sin स्क्वायर 42 डिग्री बराबर 0। किसी वृत्त के क्षेत्रफल यदि 4 पाई मीटर है तो उसका त्रिज्या होगा 2। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धवृत्त की परिमिति होगा पाई + 2 6। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र को 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है? तो 22।
दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 हो तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1:9। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 5:1। 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्यिका होगा 10। 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक होगा 50। किसी वर्गीकृत आंकड़ों का यदि x i ना हो तो x पर, यदि किसी घटना में घटने वाली प्रायिकता p हो तो उसके नहीं होने की प्रायिकता होगा 1 - p। दो पासों के एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की अंक 5 आने की प्रायिकता होगा 1/36। तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। इसी तरह नोटिफिकेशन आपको नए नए वीडियो को मिलती रहेगी। धन्यवाद।